मेरा इंटर में ऑडिट में 47 आया था। ओ तो भाई, ये ऐसा क्यों हो रहा है कि जब भी आपको टाइम मिल रहा है कहीं से तो आप वो टाइम स्टडीज पे लगा रहे हो? आपका मन नहीं करता था कि मैं थोड़ा टाइम वेस्ट कर दूं, थोड़ा दोस्तों के साथ घूमने चले जाऊं, थोड़ा इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लूं, थोड़ा यूट्यूब पे वीडियोस देख लूं? सो लाके ऑडिट में 85 मार्क्स, लाके ऑडिट में 85 मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक 6। इन्होंने दिखा दी है अपनी शान, इन्होंने दिखा दी है अपनी शान। और आज है हमारे साथ देशना फ्रॉम ब्यावर राजस्थान। सो देशना, सबसे पहले ये बताओ कैसा लग रहा है गेटिंग एन ऑल इंडिया रैंक 6? एक तो ये चीज, और ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट जिसमें 40 लाना भी इतना टफ होता है, उसमें आप 85 मार्क्स लाए जिसमें दो बच्चे पास हो जाए। हाउ डज इट फील आफ्टर सच अ ग्रैंड रिजल्ट? सर, extremely surreal. I'm extremely happy after my result. I have always dreamt of getting a single digit AIR, but more than my dream was getting an AIR 1. But it could not happen. So I'm happy with AIR 6, and the response of everybody has been amazing. My parents are proud. That was my dream, to make my parents proud one day. That, yeah, they will be known as, yeah, they are Deshna's parents. So the result was extremely amazing. एंड रही बात ऑडिट की, तो मेरा इंटर में ऑडिट में 47 आया था। ओ तो भाई। मुझे ऐसा था कि कुछ भी हो जाए ऑडिट में, मतलब मेरा अगर वहां वीक पॉइंट रह रहा है तो मुझे इस चीज को सुधारना है। और ऐसा हो गया कि फाइनल में सबसे ज्यादा मार्क्स ही ऑडिट में आए। ऑसम ऑसम ऑसम, एंड नहीं, एंड दिस मेक्स मी वेरी हैप्पी कि आपने कहीं ना कहीं वो इम्प्रूवमेंट दिखाई। हम जरूर जानेंगे आपसे कि ये क्या आपने मैजिक दिखाया कि 47 से 85 मार्क्स हो गए। एवरीवन वुड लव टू नो बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट आपने अपने मार्क्स को डबल ही कर लिया। ठीक है, 40s की लाइन से आप सीधा 80s की लाइन में आ गए, सो दैट इज अ ग्रैंड अचीवमेंट। और वो भी एग्जाम का लेवल भी बढ़ गया। इंटर में एक लेवल रहता है, फाइनल में एक अलग लेवल रहता है। सो यार, लॉट्स टू लर्न फ्रॉम यू। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपने इंटरमीडिएट क्लियर किया, आपने फाइनल की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, ग्रेट। आपने अपनी आर्टिकलशिप के टाइम पे स्टडीज वगैरह कैसे मैनेज करी? सिंस यू हैव एन ऑल इंडिया रैंक 6, हाउ डिड यू प्लान योर स्टडीज? तो सर, मेरा ऐसा होता था कि अगर मैं बिग फोर्स में हूँ, आर्टिकलशिप मेरा केपीएमजी से। बट मेरा एक हमेशा होता था कि काम करना है, बट काम के साथ साथ पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे वो गैप नहीं देना था अपनी पढ़ाई के बीच में। तो मेरा ऐसा होता था, मैं दिन भर काम कर लेती थी, बट अगर मुझे 7:30 ऑफिस से जाना है तो मैं सामने से जाके मैनेजर को बोलूंगी मेरा आज का काम ये हो गया है, अब मैं कल करूंगी, हो मेरे को घर जाके लेक्चर्स देखने होते हैं। तो मैं बहुत कंसिस्टेंट रही हूँ और मैंने ये चीज मेंटेन करी। नो मीन्स नो। मैं दिन भर काम कर रही हूँ, इतने में इतना ही मिलेगा, ऑनेस्टली। ओ भाई साहब, एटीट्यूड देखो। ये नहीं है एक्चुअल में। सो यू बेसिकली केप्ट द थिंग्स वेरी क्लियर इन योर फर्म। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव डन योर आर्टिकलशिप फ्रॉम बिग फोर, कुडोस टू यू। बिग फोर में ऐसा कहा जाता है, और आपने बिग फोर में केपीएमजी से किया, यू डिड इन ऑडिट ओनली? यस सर, ऑडिट ओनली। हाँ ठीक है, सो बिग फोर ऊपर से ऑडिट, ठीक है। तो अगेन, कई बार ऐसा कहा जाता है बहुत स्ट्रिंजेंट डेडलाइंस होती हैं, बहुत सारी प्रेशर होता है, एंड उसके साथ स्टडीज मैनेज नहीं होती, एंड दैट इज अ कॉमन थिंग दैट एवरीवन स्पीक्स अबाउट। तो आपने कहा कि मैंने चीजें काफी क्लियर रख रखी थी, ये टाइम है, इसके बाद मैं घर जाऊंगी और इस टाइम तक मैं अपना अच्छे से काम करूंगी, यू मेंटेन्ड इट। इसमें आपको फर्स्ट कोई टू दिक्कत नहीं आई? मंथ्स में ना सर, मेरे को ये पता नहीं था कि ऐसे मैं बोल सकती हूँ या नहीं, तो मैंने फर्स्ट 2 मंथ्स बहुत काम करा, फिर मैं समझ गई कि मैंने नहीं बोला ना, तो यहाँ सबको बस काम ही कराना है। मुझे खुद के लिए खुद को ही स्टैंड लेना पड़ेगा। तो उसके बाद आई वॉज वेरी क्लियर कि मैं काम कर रही हूँ, मैं पढ़ाई भी करूंगी, एंड मैंने काम भी बहुत सही करा है। मुझे दोनों ईयर्स में अपने कंसिस्टेंटली 2 की रेटिंग मिली है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। नहीं, दैट्स ग्रेट दैट यू केप्ट योर पॉइंट क्लियर, बिकॉज कई सारे आर्टिकल असिस्टेंट्स इस दबाव में रह जाते हैं, उनको ऐसा लगता है सीनियर बोल रहे हैं, हम इनके आगे क्या बोल पाएंगे। वो बोलते हैं ना, एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? तो सर, ऐसी। ये जो वर्क लाइफ बैलेंस का जो हम बोलते हैं ना कि चाहिए, तो ये मिस बैलेंस भी हमने ही बनाया है ना बोल के। राइट, ग्रेट। नहीं, अच्छा काम किया आपने। और मुझे ये बताओ, केपीएमजी में आपने ऑडिट सीखा, यस डू यू थिंक दैट हेल्प्ड यू इन योर स्टडीज ऑफ ऑडिटिंग फॉर सीए फाइनल लेवल? सर, नॉट ओनली ऑडिट बट बाकी सब्जेक्ट्स में भी ना बहुत क्लैरिटी मिलती है जब आप ऑडिट, बिकॉज हम फाइनेंशियल्स देखते हैं क्लाइंट के, हम ऑडिट रिपोर्ट पढ़ते हैं, तो बहुत सी चीजें जब प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो वो बहुत हेल्प करता है इन चीजों को। तो ऑफ कोर्स मेरा एक ऑडिट में एक्सपीरियंस होना, मेरे को बहुत सी चीजें क्लियर हुई, लाइक जो ऐसे 700 की सीरीज होती थी, तो उसमें तो बहुत हेल्पफुल होता था कि कब कौन सा ओपिनियन देना है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में सब देखा हुआ होता है। तो एग्री।
तो वैसे भी इम्प्लीमेंट भी तो प्रैक्टिकल लाइफ में ही करना है, थियोरेटिकल नॉलेज को, तो वो चीज तो बहुत हेल्प करी है। ऑसम। प्लस जैसा आपने हमारी डिस्कशन हुई थी, आपने बोला कि आपकी इंटरमीडिएट में रैंक 42 थी, ठीक है। यस सर। इंटरमीडिएट में आपकी रैंक 42 थी, फाइनल में आपने 4 और 2 को ऐड किया तो 6 बन गया, ठीक है। यस सर। तो ये बताओ, आपने ऐसा क्या अपनी लर्निंग में, अपने स्टाइल में आपने क्या अच्छी चीजें करी दैट यू फील ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फेज विच हेल्प्ड यू अचीव दिस मार्क? ओके सो मेरा दोनों टाइम गोल हमेशा फर्स्ट का ही रहा है, बट इंटर में वो 42 था, अभी वो 6 था। तो मैंने मैंने एक तो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन अपना डबल कर दिया था कि मुझे ये करना है तो मैं आज करूंगी। बिकॉज मतलब अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो रैंक नहीं आ पाएगी। तो सबसे पहले वो, फिर मैंने अपना पढ़ाई का स्टाइल में भी बहुत चेंजेस लाए थे। कि अगर मेरे से ये चीज सुबह, जैसे मैं ऑडिट डेली 3 आवर्स पढ़ती थी अपने स्टडी लीव में। तो मैंने पहले सोचा था सुबह दूसरा सब्जेक्ट रात को ऑडिट करूंगी, बट मुझसे अगर वो उस टाइम पे एफिशिएंसी नहीं आ रही, तो मैं नेक्स्ट डे से अपना टाइम चेंज कर दिया कि मेरे को मॉर्निंग में ऑडिट करना, बिकॉज उस समय फ्रेश माइंड रहता है। तो जैसे मेरे को अगर कुछ नहीं जम रहा है तो मैं उसी समय उस अपनी स्टाइल चेंज कर देती हूँ ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। एग्रीड। सो आपने कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ आपने काम यस। किया, राइट। यस। अब ये कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ना दोनों एंगल से हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले विद योर आर्टिकलशिप, यस। पहली चीज जो बहुत बच्चों की कंप्लेंट रहती है, स्पेशली जो भी बच्चे अभी आर्टिकलशिप वाले वीडियो देख रहे होंगे, उनके मन में डाउट रहता है, सर आर्टिकलशिप में रोज इतना वर्क प्रेशर रहता है, इतना काम वगैरह रहता है, कई बार घूमने जाने का मन करता है, बहुत चीजें होती हैं। हाउ डू यू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी? मतलब आपने कैसे अपने वो जो 2 इयर्स 3 इयर्स थे उनको हाउ डिड यू प्लान इन योर माइंड ताकि वो कंसिस्टेंटली आप कर पाए? सर फर्स्ट ईयर में तो लाइक 6 मंथ्स तो मैंने भी लेक्चर्स नहीं लिए, तो मैंने बहुत घूम लिया कि ठीक। ठीक है अभी थोड़ा तो लाइफ भी इंजॉय करना है, तो उस समय बहुत घूम लिया। बट उसके बाद ऐसा होता था कि नहीं, थोड़ा कंसिस्टेंसी करना है, तो मैं सुबह जल्दी उठती थी। थोड़ा लाइक मतलब 1 to 1.5 आवर्स तब देख लिया, फिर रात को आके 2 आवर्स देख लिया। तो 4 आवर्स to 4.5 आवर्स मेरा ऐसे स्टडी हो जाता था। बट अगर मैं कहीं बाहर भी जा रही हूँ तो मैं आके एटलीस्ट उतना करती थी कि यार आज का टारगेट ये है तो मुझे ये तो करना ही है, मुझे पाइल अप नहीं करनी होती थी चीजें। और बहुत बार अगर वर्क प्रेशर कम भी होता था तो वर्क फ्रॉम होम ले लेती थी ताकि मेरा ट्रैवलिंग टाइम बच जाए मुंबई में। तो वर्क फ्रॉम होम में क्या होता है, ट्रैवलिंग टाइम नहीं हुआ तो मेरे लेक्चर्स का आवर्स इंक्रीज हो गया। तो ऐसे मुझे रिविजन्स का भी टाइम मिल जाता था। तो मैं बहुत प्लान करके चलती हूँ हर चीज। ये मेरा स्टार्टिंग से रहा है, तो मैं ऐसे प्लान करके चलती हूँ कि मेरे को क्या करना है, तो अभी प्रेशर नहीं तो वर्क फ्रॉम होम ले लेती हूँ। तो ऐसे मैंने बहुत मैनेज करा अपना स्टडीज। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि जब भी आपको टाइम मिल रहा है कहीं से तो आप वो टाइम स्टडीज पे लगा रहे हो? आपका मन नहीं करता था मैं थोड़ा टाइम वेस्ट कर दूं, थोड़ा दोस्तों के साथ घूमने चले जाऊं, थोड़ा इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लूं, थोड़ा यूट्यूब पे वीडियोस देख लूं, थोड़ा नेटफ्लिक्स? अब वेस्ट करने के लिए अब टाइम है ही ना अब। वरना अगर पहले कर देती वेस्ट, तो अभी ये चीज तो मुझे नहीं मिल पाती। तो मेरा ऐसा माइंडसेट रहता है, ठीक है रेशना अभी पढ़ ले तो लाइफ आगे बहुत इजी हो जाएगी। जो अपॉर्चुनिटीज इस पॉइंट पे मिल सकती है ना, वो मुझे लाइफ में अभी कहीं भी मैं जाऊं इतना अर्ली स्टेज पे नहीं मिल पाएगी। तो मेरे लिए मेरा करियर हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, बिकॉज मेरे मॉम डैड ने भी उसमें बहुत हेल्प करी है। तो मैं उनको निराश नहीं करना चाहती थी। तो एक वो चीज भी होती, तो मैं हमेशा कभी माइंड में ऐसा आता था, कभी घूम लिया, ऐसा नहीं कि मैं पूरे टाइम पढ़ती रहती थी, बट कभी घूमती भी थी। बट अगर पढ़ना है तो पढ़ना है, एंजॉय करने के लिए पढ़ी है लाइफ। राइट, एंजॉय करने के लिए लाइफ पड़ी। और आई जेन्युइनली फील इंजॉयमेंट का मजा भी तभी आता है जब आप डिसिप्लिन्ड होते हो, आप अपने टारगेट्स पूरे करते हो, अदरवाइज वो इंजॉयमेंट कम, रिग्रेट ज्यादा होती है। वो टेंशन फिर बनी रहती है ना यार, आज का लेक्चर नहीं हुआ, ये मिस हो गया, मेरा पाइल अप हो जाएगा। तो इससे राइट। अच्छा पढ़ ही लो। लेक्चर्स के ऊपर मेरा एक सवाल और है आपसे कि बी वेरी ऑनेस्ट, आपने क्लासेस करी, तो जब आप क्लासेस कर रहे थे किसी भी सब्जेक्ट की, यस। तो हाउ वर यू टेकिंग दोज क्लासेस? व्हाट वाज योर अप्रोच व्हाइल यू वर डूइंग द क्लासेस? लाइक जनरली देयर आर आई थिंक 2 3 टाइप्स ऑफ अप्रोचेस, आई जस्ट डिस्कस विद यू, चूज वन। यस। फर्स्ट अप्रोच इज व्हाट द स्टूडेंट्स बिलीव इन, कि लेक्चर कंप्लीट करो किसी भी तरह, बस अब लेक्चर कंप्लीट होना चाहिए। जो टीचर्स ने चलो मतलब क्लास में क्वेश्चंस वगैरह करा दिए वो एक बार देख लिए, होमवर्क जो दिया वो छोड़ दिया, और उसके बाद लेक्चर्स बस भगा के देख लिए। सेकंड अप्रोच, जो टीचर गाइडेंस दे रहा है, क्वेश्चंस वगैरह करवा रहे हैं वो कर रहे हो, होमवर्क अगर कुछ मिल रहा है तो वो आप कर रहे हो, मतलब यू आर डिलीजेंटली लिटिल बिट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन। एंड द थर्ड अप्रोच कैन बी लिटिल बिट कि हाँ कुछ सब्जेक्ट्स में थोड़ा सीरियसली कर लिया, कुछ सब्जेक्ट्स को लाइटली ले लिया, एंड यू मैनेज इट लाइक दैट। सो व्हाट वाज योर अप्रोच?
और सर माय अप्रोच वाज सेकंड वन दैट यू डिस्कस्ड। सो मैं हमेशा से ऐसे रही हूँ कि यार लेक्चर्स भगाने तो इट विल बी माय वेस्ट ऑफ मनी, माय टाइम, माय एफर्ट्स, उसका कोई रिजल्ट भी नहीं निकलेगा। बिकॉज लेक्चर्स देख के आप कुछ मार्किंग भी नहीं करो ना तो भूल जाओगे, और वो 2 साल बाद एग्जाम, 2.5 साल बाद एग्जाम देते हो, वापस कुछ भी दिमाग में याद नहीं आने वाला है, क्योंकि बहुत सब्जेक्ट्स होते हैं, हर चीज का बहुत प्रेशर होता है। तो मैं साथ में अगर लेक्चर्स देख रही हूँ तो मैं साथ में डेली रिवीजन करती थी, जो पढ़ाया है, जो होमवर्क दिया है, मैं सब सॉल्व करूंगी। भले ही थोड़ा टाइम लग जाएगा लेक्चर्स में, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। और मेरा अगर एक सब्जेक्ट का लेक्चर खत्म हुआ है, मैं उसके बाद 15 डेज, 15 to 20 डेज देके उसको वापस रिवाइज कर लेती थी, ताकि मेरे माइंड में चीजें रहे। ऑसम। सो आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली, वेस्ट ऑफ मनी। आप मारवाड़ी हो? यस सर। हाँ, अब मारवाड़ी हो, राइट। एंड हम देखते हैं, पता है, सीए सीए एक ऐसा जो कल्चर है, जो सीए स्टूडेंट्स का कल्चर है, कई सारे रैंक होल्डर्स निकलते हैं जो मारवाड़ी होते हैं, बनिए होते हैं, ठीक है। आई एम माई सेल्फ अ सिंधी, ठीक है। तो आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि मैंने जो लेक्चर्स में मनी लगाया है वो वेस्ट हो जाएगा। सो हाउ डिड यू व्यू योर अमाउंट दैट यू पुट इन द लेक्चर? क्या वो आपके मन में एक एक्सपेंस था या वो इन्वेस्टमेंट थी? सर अगर मैं उसको, अगर मैं वापस कुछ पढ़ नहीं रही हूँ, मैं भगा रही हूँ ना लेक्चर, तो वो मेरे लिए वेस्ट ऑफ मनी, इट्स एन एक्सपेंस। अगर मैं उसको अच्छे से यूज कर रही हूँ, लाइक मैंने जैसे करा, इट्स अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। अदरवाइज बाद में ना फिर बच्चे वापस लेक्चर्स लेंगे, फास्ट ट्रैक बैचेस लेंगे, या रिविजन लेक्चर्स में अटक जाते हैं। तो मुझे वो नहीं करना था। ठीक है, रिविजन लेक्चर एक बार देख लिए, बट बार बार उसमें नहीं अटकना था मुझे, लूप होल में। तो मैं दैट इसीलिए दैट मेक सो कंसिस्टेंट मच रहती हूँ। सेंस, दैट मेक सो मच सेंस। एंड पता है, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि ना हम ना चाहते हुए भी ना ऐसी हरकतें कर जाते हैं कि हम लेक्चर्स ले लेते हैं, उनको देखते नहीं हैं, या फिर उनको निग्लेक्ट करके रह जाते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे वी ओनली सफर। सो आई एम श्योर जो आपने बात बोली, कई सारे आर्टिकलशिप जो स्टूडेंट्स हैं, आर्टिकलशिप वाले, वो अब थोड़ा सीरियसनेस के साथ अपनी पढ़ाई करेंगे। नाउ कमिंग टू द मेन मुद्दा, बात करते हैं। जो आपका इंटर में ऑडिट में 47 था, जो फाइनल में कहीं ना कहीं 85 में बदला, What do you think was the change in your approach of studying the subject? कैसे आपने उसको इतना बेहतरीन रिजल्ट में बदला? सर सो इंटर में मुझे लगता है मैंने ऑडिट को थोड़ा या तो हल्के में ले लिया था, बिकॉज गलती मेरी कहीं रही होगी तभी कम नंबर आए हैं। हम्म। बाकी सब्जेक्ट्स में भी आए हैं, तो मुझे वो गलती वापस नहीं करनी थी। तो मैं ऑडिट तो बहुत बार रिवाइज करती रहती थी। मैंने अपने ये 6 महीने की स्टडी लीव में कम से कम 10 बार ऑडिट पढ़ ली होगी। मैं ओके। डेली डेली 3 आवर्स ऑडिट को देती थी। बाकी टाइम मैं दूसरा सब्जेक्ट करती थी, बट 3 आवर्स मुझे देने हैं ऑडिट को, बिकॉज थ्योरी सब्जेक्ट्स है, हार्ड होते हैं लर्न करने को, एंड मेरा हमेशा प्रैक्टिकल स्ट्रांग रहा है, थ्योरी में थोड़ा सा दिक्कत रहा है, तो मुझे इस बार उसके चक्कर में अटकना नहीं था। बिकॉज लोग ऑडिट में ही रह जाते हैं, तो मैंने राइट, बोला एग्री। ऑडिट की वजह से नहीं अटकना है इस बार। तो ये चीज था, तो मैंने वो 3 आवर्स डेली ऑडिट पढ़ा, और जो 3 आवर्स में पढ़ती थी उसको रात को 15 मिनट्स लेके रिवाइज कर लेती थी। तो मैंने ये अप्रोच चेंज करी, and अब मुझे लगता है काश बाकी में भी यही अप्रोच कर लेती तो ज्यादा नंबर और आ जाते हैं, काश। नहीं, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और अगर मैं बात करता हूँ, आपने इस बार 85 मार्क्स स्कोर करे, ठीक है। यस। अब अगर हम नवंबर 24 के पेपर देखें, एमसीक्यूज वर रियली गुड, यस। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी वर मोर और लेस न्यू क्वेश्चंस ओनली। यस सर। So how do you think you dealt with those new types of MCQs, those new types of descriptive question? उनके साथ कैसे डील किया आपने? सर क्वेश्चंस तो ना हर बार चेंज ही आते हैं आईसीआई में, मतलब बहुत रेयर होता है कि रिपीट आएंगे। सो इस चीज के लिए ना एक ही है कि आप अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखो। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखोगे, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, तो उसमें फिर आप अपना आंसर अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। बस कीवर्ड्स थोड़े ध्यान रखो, बिकॉज कीवर्ड्स के ऑफकोर्स नंबर होते हैं ऑडिट में। तो सो नए क्वेश्चंस तो हर बार ही आएंगे, बिकॉज पुराना तो आईसीआई भी रिपीट करके क्या करेगा, नॉलेज चेक क्या हुआ फिर। तो राइट। ये चीज का ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट अगर आपका बहुत क्लियर है, आपके माइंड में आप बहुत क्लियर हो चीजों को लेके कि हाँ यहाँ पर यही लगेगा प्रोविजन, कोई भी सब्जेक्ट हो, नॉट जस्ट ऑडिट। तो हम्म। ये चीज बहुत हेल्प होती है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो या कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ग्रेट। यस सर। अब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में भी मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसे मैं ऑडिट की बात करूँ, सो लेट से ऑडिट में है कुछ चार पांच कॉन्सेप्ट्स, मतलब मेन मेन जो अगर हम बात करें, मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट हो गया, ऑडिट प्रोसीजर्स की बात हो गई, ठीक है। उसके बाद ऑडिट रिस्क की बात हो गई, मेन मेन अपन देखें तो द होल ऑडिट रिवॉल्व्स अराउंड दीज थिंग्स, राइट। प्लानिंग की बात हो गई, परफॉर्मिंग द प्रोसीजर्स और रिपोर्टिंग की। अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो, ठीक है, आपको पता है मेन मेन ये कॉन्सेप्ट्स है, इनके साथ मुझे प्ले करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हर बार जब भी मैं क्वेश्चन देखता हूँ, मैं देखता हूँ यार इसमें तो 5 पॉइंट्स थोड़े से अलग जा रहे हैं, इसके 4-5 पॉइंट्स अलग जा रहे हैं।
नाउ मैं कितना भी कॉन्सेप्चुअली चलूं बट कहीं ना कहीं दे थिंग्स डू गेट मिक्स्ड अप इन माय माइंड एज अ स्टूडेंट। हाउ डू यू डील विद दैट? वो कैसे आप डील करते थे कि यार अब इस हेडिंग के अंदर यही 5 पॉइंट्स आएंगे? या सो ऑफ कोर्स बहुत से कंफ्यूजन्स होते हैं, बट ऑडिट में ना आप समझ लेते हो, थोड़ा सा चीजों को याद या रिटेन भी करना पड़ता है। तो मैं थोड़े से कीवर्ड्स याद करके कि इस टाइप का क्वेश्चन आया तो मुझे ये पॉइंट्स लिखने हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आया तो मुझे ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं। थोड़े से मैं पॉइंटर्स बनाती थी, और वो जो मेन पॉइंटर्स होते थे ना जो मैंने बनाए जहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होता है, हम्म। वो मैंने एग्जाम डे जो था, तो मैं 12 बजे बाद नहीं पढ़ती थी एग्जाम डे पे, तो मैंने वो जो 10 से 12 का टाइम है ना, तो मैं उसमें वो कॉन्सेप्ट्स देख लेती थी कि अच्छा ये वाला वर्ड आया तो मुझे ये आंसर लिखना है, बिकॉज ऑफ कोर्स कंफ्यूजन होता है, बहुत राइट। से सिमिलर पॉइंट्स होते हैं। तो वो लास्ट मोमेंट पे थोड़ा देख लो ना तो एग्जाम में क्लिक हो जाता है वो। तो मेरा वो रहता था। ग्रेट। एंड इफ आई टॉक अबाउट एनी रिटन प्रैक्टिस, डिड यू डू एनी रिटन प्रैक्टिस फॉर ऑडिटिंग स्पेशली? यस सर, और सर मैंने आईसीआई के मॉक टेस्ट रिटर्न दिए थे। दोनों? यस सर। दोनों मॉक टेस्ट कितने कितने आए थे आपके मॉक टेस्ट में? सर वो मैं खुद चेक करती थी, मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग करती थी कि ओके। मेरे पास क्या टाइम फ्रेम बैठ रहा है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग वो मॉक टेस्ट देती थी। मैंने कोई भी ऐसे टेस्ट सीरीज या वही किसी तो और से चेकिंग नहीं कराई। सेल्फ चेकिंग जब आप करते थे तो कितने मार्क्स आते थे जनरली? क्योंकि इस बार मॉक टेस्ट अच्छी क्वालिटी के थे आई थिंक, एज आई सपोज गुड। एमटीपी 1 वाज लिटिल गुड बेटर साइड, हाँ। एमटीपी 2 वाज आल्सो गुड, सो हाउ डिड यू हाँ। स्कोर इन दैट? सो उसमें ऐसा आया था एक बार, जैसे फर्स्ट मॉक टेस्ट था तो वो पहली बार लिखा था तो थोड़ा कंफ्यूजन रहा था, तो उसमें कुछ 65 या 70, आई एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर, बट उसके बीच में था। सो ग्रेट। उसके बाद जब सेकेंड मॉक टेस्ट आया था तो मेरे से जो गलतियां हुई फर्स्ट में मैंने उसको इम्प्रूव करा, तो वो सेकेंड में 80 85 अराउंड पहुंच गया था। देख लो भाई साहब, आईसीए के मॉक टेस्ट दिया करो। काफी ज्यादा रियलिस्टिक होते हैं एंड जैसा स्कोर आपका वहां आता है कहीं ना कहीं उससे सिमिलर स्कोर यू कैन गेट इन एग्जाम्स आल्सो। कॉन्फिडेंस भी आता है उससे कि यार मैं कर सकती हूँ, अच्छे नंबर आए हैं। वी कैन स्कोर, या वी कैन स्कोर, स्पेशली जैसे जो आपने बताया कि इंटर में 47 थे तो यू वांटेड दैट कॉन्फिडेंस, सो बाय गिविंग द Yes. मॉक टेस्ट यू गॉट दैट कॉन्फिडेंस ऑसम। अब आपने कहा मैंने अराउंड 10 टाइम्स ऑडिट किया, मैं रोज 3 घंटा पढ़ती, तो आपने कभी भी ऑडिट को एक प्रॉपर टाइम फ्रेम नहीं दिया? लाइक 1.5 डेज वॉज द फर्स्ट टाइम जो आपने ऑडिट एक साथ पढ़ा? नहीं नहीं सर, मैंने अपना स्टडी प्लान ऐसा रखा था कि मैं 3 या 4 महीने तो ऐसे ऑडिट को 3 3 घंटे ही दूंगी। बट जब मेरे लास्ट के 2 रिविजन्स बाकी थे तो मैंने 5 5 डेज, जो मेरे 5 5 डेज के रिविजन होते थे, तो हम्म। मैंने उसमें पूरा ऑडिट को दिया है। मतलब आपने 5 डेज प्रॉपर डेडिकेटेडली ऑडिट को दिए थे, हाँ राइट? हाँ। दो यस। बार? यस सर। तो 2 बार आपने 5 5 डेज दिए, देन फिर 5 डेज के बाद सीधा आपने 1.5 डेज में डील किया? यस सर। यस ऑसम। सर। व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी फॉर 1.5 डेज? ऐसे आपने उसको हल्का कैसे किया फॉर 1.5 डेज? बिकॉज आपने कहा पहले आपने फैला के पढ़ा के रोज 3 3 घंटा, ठीक है, यस उसको सर। आपने अच्छे से करा, फिर उसके बाद आपने समेटा 5 5 डेज में, यस देन सर। यू मूव टू 1.5 डेज। व्हाट वाज द स्ट्रेटेजी टू कंसाइज फॉर दैट टाइम? ओके सो सर, मैं ऐसा करती थी कि मेरे जो फर्स्ट 3 रिविजन है उसमें मैं पूरा पढ़ूंगी, फोर्थ रिविजन में भी मैं पूरा पढ़ूंगी, बट मैं फोर्थ में क्या करती थी ना, जहां मैं अटक रही हूँ या कोई पॉइंट ऐसे स्पेशल पॉइंट्स है कि यार इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि हर बार बहुत क्वेश्चंस आते हैं उससे, मैं उस पेपर को फोल्ड कर देती थी कि मुझे ये एग्जाम डे पे देखना है, ये तो देखना ही है, बाकी अगर कुछ देखना है टाइम बचा तो वो भी देख लूंगी। बट मैं सब सब्जेक्ट्स में जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं या तो इंडेक्स में लिख दूंगी मुझे इस चैप्टर से ये देखना है, और जो मेन कॉन्सेप्ट बुक थी उसका पेपर फोल्ड कर देती थी कि हाँ ये देखना, तो ज्यादा इजी होता था मुझे ऑसम। एग्जाम पे। एंड आपने बेसिकली सिलेक्टिंग कर ली कि ये चीजें तो देखनी ही देखनी है, बाकी चीजें नहीं भी देखेंगे चलेगा? डिड यू यस। गिव एनी टॉपिक? नो, मैंने सोचा था कि डिजिटल ऑडिट छोड़ देती हूँ, नहीं हो रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है, बट वो भी मैंने जैसे तैसे मैंने बोला नहीं कर लेते यार, इससे तो डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। एंड यू नो लकीली क्वेश्चन वो आया कि मैं जो पहले भी छोड़ने नहीं वाली थी, डिजिटल ऑडिट में एक टॉपिक मुझे इजी लगता था, वो ही क्वेश्चन आ गया। वो बहुत बेसिक चीज पूछी थी उन्होंने कि परचेज हाँ। वगैरह का प्रोसेस में क्या क्या रहेगा हाँ। किसी तो। अब और मैंने पूरा चैप्टर इतनी मुश्किल से वो लर्न करा था और कुछ भी नहीं आया, वो इजी वाला आ गया। राइट, सो नहीं, दैट्स ग्रेट, आप एफर्ट्स करते हो तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलते हैं। बट अभी कुछ आपकी ना स्क्रीन के आगे कुछ आ रहा है। यस सर, जस्ट। या इट्स फाइन नाउ। सो हाँ, सो एफर्ट्स करते हो तो डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे, जैसा आपने कहा कि आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चली, राइट, डिसिप्लिन मेंटेन करके चला ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप, रोज आप एक लेक्चर कर रहे थे। बट इफ आई टॉक अबाउट दीज 5 मंथ्स बिफोर द एग्जाम, कई बार इंसान डिमोटिवेटेड फील करता है, कई बार पढ़ने का मन नहीं करता, हाउ डू यू डील विद दैट? उसके लिए कैसे डील करें? तो सर मैंने ना ये 6 मंथ्स जो थे मैंने एक भी दिन ब्रेक नहीं लिया था।
मतलब लिटरली एक भी दिन ब्रेक नहीं लिया था मैंने। मेरा ऐसा होता था कि यार मैं रोज ना, मेरा स्टार्टिंग के 3 मंथ्स हुए, मैंने 10 आवर्स 12 आवर्स पढ़े कि ठीक है, बाकी मेरे पास 12 13 घंटे बच रहे हैं तो मैं इंजॉयमेंट भी कर सकती हूँ, मैं बोर भी नहीं होंगी, मैं स्लीप भी प्रॉपर ले सकती हूँ। राइट। फिर बट होता है, डीमोटिवेटेड ऑफ कोर्स फील करते हैं, बीच में तबीयत जैसे खराब हो गई तो मुझे लगा नहीं हो पाएगा, बट मेरे पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव। मुझे फ्री टाइम भी मिलता था ना, मैं अपने पेरेंट्स के पास बैठ जाती थी, बस वो लोग वॉज माई मोटिवेटिंग फैक्टर। एक पॉइंट तो ऐसा भी आया था कि अगर मम्मी पापा नहीं होते ना, मैं गिव अप कर देती कि नहीं हो रहा मुझसे ये अटेम्प्ट, बट उन लोगों ने बहुत मोटिवेट करा। तो मतलब सारा क्रेडिट माई गोज टू माई मॉम डैड एंड माई ब्रदर। ऑसम। या मैंने ना अभी आपसे पहले भी एक AIR 6 के साथ इंटरव्यू किया था, शी ऑल्सो सेड द सेम थिंग कि मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया और ये सब चीज़ें थी। अपार्ट फ्रॉम पेरेंट, जैसा आपने बताया आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे तो ऑब्वियस सी बात है मन हल्का हो जाता था, यू वर एबल टू वेंट आउट योर फीलिंग्स। यस डू यू थिंक यू वर कनेक्टेड विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो ड्यूरिंग दीज 6 मंथ्स, और उन्होंने भी कुछ रोल प्ले किया है सर, तो मैं ऐसे ऑन व्हाट्सएप या चैट पे होती थी, बट मेरे को कॉल करने का किसी को मन ही नहीं करता था। मेरे को बस ऐसा होता था फ्री टाइम पेरेंट्स के साथ बैठ जाऊं, फैमिली टाइम मतलब थोड़ा सा ऐसे एंजॉय कर लूं, उन लोग के साथ कार्ड्स खेल लिए, कुछ भी खेल लिया। राइट। बट वो मेरे को किसी से पता नहीं क्यों बात करने का बिल्कुल दिल ही नहीं करता था, तो ऑसम। मैं करती नहीं थी। ये बात ठीक है, वो आपकी प्रायोरिटी मन में सेट थी ना, मेरी प्रायोरिटी स्टडीज है, यस सर। मैं इसका टाइम किसी को भी दूंगी तो वेस्ट हो रहा है, तो यू हैड दैट मेच्योरिटी इन योर माइंड, सो दैट दैट स्पीक्स वॉल्यूम। लास्ट में एक छोटी सी चीज और बताओ, आजकल सोशल मीडिया का बहुत चौड़ चलन है, यहाँ पे हमारे पास इंस्टाग्राम की रील्स है, यूट्यूब के शॉर्ट्स हैं, ये सब बिल्कुल नहीं करते थे आप? सर, मैंने इंस्टाग्राम अपने एग्जाम में भी बंद नहीं करा था। मैं मेरा ना बहुत फोक एक चीज होता है क्लियर, कि अगर मेरे को माइंड मेरा जिस चीज से रिफ्रेश हो रहा है, अगर मैं 5 मिनट देखने से भी रिफ्रेश हो रहा है ना, तो मैं वो चीज करूंगी। तो हम्म। मैंने सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट नहीं करा था, बहुत सी अपडेट सोशल मीडिया से ही मिलती है आपको, क्योंकि मेरे राइट। बाकी फ्रेंड्स डिस्कनेक्टेड थे जो अटेम्प्ट दे रहे थे सोशल मीडिया से। तो मुझे पता कहाँ से चलेगा अगर कुछ हुआ भी है तो वो राइट। चीज होता था और मेरा माइंड रिफ्रेश हो रहा था उससे। तो और मेरे लिए वो एडिक्शन नहीं था, मेरे को टाइम अगर फिक्स है इतना ही चलाना है तो मैं उतना ही चलाऊंगी, मैं 1 मिनट भी ज्यादा नहीं करूंगी उससे। तो मेरे लिए वो चीज डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है, तो मैं बंद क्यों करूं उसे। ग्रेट है, बहुत बढ़िया। तो अगेन वो मेच्योरिटी थी कि पता है कि इस टाइम पे सोशल मीडिया देखना है, ऐसे देखना है, तो इट इट विल बी फाइन। ठीक है, ग्रेट। नाउ व्हाट डू यू थिंक कि आपने CA फाइनल में, आपने जैसे बोला आपकी रैंक भी इंप्रूव हुई, ऑडिट में मार्क्स भी इंप्रूव हुए, ऑडिट का तो चलो आपने समझाया कि मैंने एक अच्छे लेवल पे क्यूमुलेटिव रिविजन्स करी, प्रॉपर इसको टाइम दिया, तो ऑब्वियसली यू कुड सी द रिजल्ट्स आल्सो, कहीं ना यस कहीं आपको दिखा कि भाई हाँ आई कैन स्कोर वेल, चीजें अच्छी हो सकती हैं। व्हाट डू यू थिंक अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, CA फाइनल लेवल में आपने अपनी अप्रोच में थोड़ा सा चेंज किया था कंपेयर टू CA इंटर, दैट्स व्हाई योर रिजल्ट्स कुड improve? यस सर। सो सीए इंटर में मैंने ऐसे रिविजन्स कम करे थे। मैंने उतना सिटिंग भी मतलब करा था, बट इतना ज्यादा नहीं करा था, उस समय इतना पता भी नहीं था यार कि इतना इतना होता है, इसे है कि चेकिंग ऐसी हो जाती है, इसे रैंक का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस भी होता है। सीए Right. फाइनल में आते आते ना बहुत चीजें पता चल गई कि यार ऐसा भी होता है, तो उस चीज के लिए एम करो, एम फॉर द बेस्ट। तो बहुत ऐसे मैंने अपनी अप्रोचेस चेंज करी पढ़ाई करने की, मैंने रिविजन्स में जितना कर पाऊँ मैंने उतना कोशिश करा, क्योंकि रिवीजन से चीजें रिटेन होती है। मैंने जो गलती सी इंटर में करी थी कि मैंने इस सब्जेक्ट में ऐसा कुछ गलती करी, मैं अपनी अप्रोच चेंज कर सकती हूँ, तो मैंने वो माइंड में रख के अप्रोच उसको चेंज करा लेक्चर्स के साथ। तो काफी ऐसे, क्योंकि मेरा गोल दोनों टाइम EIR 1 था ना, तो इंटर में अगर नहीं मिली तो मुझे अपना अप्रोच तो चेंज करना ही था, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी ही मेहनत में कमी होगी, किसी और Right. को मैं दोष नहीं दे सकती या इस चीज। यार लाने के बाद अगर कोई बोल दे मेरी मेहनत में कमी रही होगी, मतलब ये सुनने वाली बात तो है ठीक है, बड़प्पन। मतलब अगर 1 नहीं आया, 42 कहीं आया, तो कहीं मुझ में ही कम, मतलब किसी और को मैं क्या दोष दे सकती हूँ, कहीं मुझ में ही कोई लैग रहा होगा। तो ये मुझे वो चीज पे इम्प्रूवमेंट लाना था कि मैं क्या करूँ कि ये 42 से मैं सिंगल डिजिट, मतलब 1 पे पहुंचना था, अब सिंगल डिजिट भी है। ये दिस इज ना वेरी कमेंडेबल अबाउट यू दैट यू हैव दैट फायर विद इन यू। आजकल जब हम जेनजीज को देखते हैं तो ये फायर कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत मिसिंग रहती है, तो इट्स वेरी रेयर टू बी सीन दैट दीज डेज लोगों के अंदर वो जो भूख है ना और प्राप्त करने की और लेने की। सो आई कैन सी दैट फायर विद इन यू कि भाई मेरे को यार 42 आई, 1 क्यों नहीं आई, और मेहनत करेंगे और जान लगाएंगे और डेफिनेटली फाइनल में यू गॉट अ सिंगल डिजिट रैंक। तो केवल पढ़ाई में नहीं ना, लाइफ में कुछ भी करो ना, अगर आप में वो जील वो एंथुसियाज्म नहीं है ना, तो आगे पहुंचना बहुत मुश्किल होता है चीजों में। मतलब रखो फायर की यार मुझे वो चीज चाहिए, तो आप उसके लिए डबल मेहनत करोगे पहुंचने के लिए वहां पर।
ऑसम। और एक बात और बताओ यार, ऑडिट में हम कई बार ऐसे बात करते हैं कि कोई भी ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले सेकी चेक करनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद इंटीग्रिटी के फैक्टर्स के लिए हम राहुल और अंजलि वाले वादे करते हैं। तो क्या है, हाँ ये जो थोड़े एलिमेंट्स होते हैं, डज इट मेक अ सब्जेक्ट लिटिल लाइट एंड कंफर्टेबल? हाँ, मतलब सर आपका तो ना, मेरे को वो जो वर्ड्स होते, की वर्ड्स होते थे, आप जैसे उनको मतलब ऐसे कोई भी चाहे कोट लेके आप बना लेते थे, मुझे उससे तो बहुत रिटेन होती थी। मैं एग्जाम में वो कोट याद करती थी, अच्छा इस पॉइंट का ऐसे ऐसे है तो मुझे ये पॉइंट्स लिखने, डायरेक्ट तो बहुत मुश्किल हो जाता है लर्न करना। तो एग्री। ऐसे वो चीज तो मैं बहुत हेल्प करती थी, जैसे आप वो, और वो चीज होती थी वो फन वे में होते थे ना, तो वो याद भी हो जाते थे। राइट, कारो 2020 में हेल्प किया क्लॉजेस वगैरह में? हाँ बिल्कुल सर, कारो नहीं, सब में ही हेल्प करी है वो चीज। ऑसम मैंने यार मैं ऑसम। ये चीज नहीं करी थी, इसलिए ऑडिट में नंबर कम आ गए थे। अरे अरे अरे, नहीं नहीं, आई एम वेरी हैप्पी दैट ऑल ऑफ दैट हेल्प्ड। मैं बताऊं ना, एट द एंड ऑफ द डे यू डिवोटेड अ लॉट ऑफ गुड टाइम, यू डिड अ लॉट ऑफ गुड रिविजन्स। बट यस, वही है, थोड़ा सा अगर मजे से पढ़ते हैं, खुशी से पढ़ते हैं, तो एवरीथिंग टर्न्स आउट वेल। लास्ट में बस मैं आपसे एक बोनस टिप लेना चाहूंगा। आपके ऑडिट में 85 है, यस इसके अलावा एक बार ना, हाँ, ऑडिट में 85 है, इसके अलावा आपके किसी सब्जेक्ट में इससे ज्यादा है? सर, एसपीओएम में कॉस्टिंग में 88 है। एसपीओएम में कॉस्टिंग में 88 है, ओके। आईबीएस में कितने हैं? आईबीएस में आई गेस 82 है। वेरी गुड, 82 इज ऑल्सो नॉट अ बैड स्कोर। और आपने बोला आपकी कॉस्टिंग में भी अच्छा स्कोर है। डू यू यस। थिंक आईबीएस के लिए कॉस्टिंग ने आपकी हेल्प करी इन स्कोरिंग गुड मार्क्स? ओ सर, कॉस्टिंग ऑनेस्टली बताऊं ना, आईबीएस में प्रैक्टिकल में ज्यादा पढ़ के नहीं गई थी। मेरे को ओके। लगा था बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसे, पहले से प्रैक्टिस भी नहीं करी हुई, क्योंकि इस एसपीओएम जब हुआ था तो उसमें बड़े बड़े क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। तो राइट। मैंने इसके लिए स्ट्रैटेजी रखी थी। मैंने वो जो 1.5 डेज थे उसमें ना आईसीआई का इंडेक्स से पूरा जो जिस चैप्टर में जो टाइप का सम है वो सब इंडेक्स में लिख दिया, कि हम्म। इस चैप्टर में इस टाइप का सम है। तो जैसे एग्जाम में सम आया वो खोला, अगर उसमें वैसा सम है तो बस उसको देख लिया उन्होंने कैसे सॉल्व करा है, तो उसको एग्जाम में सॉल्व कर दिया। और वैसे ही सब आया था? हाँ, दो सम आए थे। ग्रेट, दो सम आए थे, तो सी थोड़ी सी स्मार्टनेस भी हमको कैरी करनी पड़ेगी। और मेरे को तो ये लगता है, चलो ठीक है, ये चीज चल गई इस अटेम्प्ट में, बट डेफिनेटली अगर आपके एग्जाम्स बाद में है, तो प्रॉपरली आईसीआई के व्हाट डू यू फील, सम्स को प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, राइट? कॉस्टिंग में हमें इतना टाइम भी नहीं मिला था ना, मई जून में तो पता लगा था ये भी अभी ये अभी नहीं कंपलसरी है। है। राइट हाँ, राइट तो राइट राइट वो राइट। अब चीज जिनके पास टाइम है, टाइम। मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि वो ये हाँ, बहाने नहीं बना सकते हमारे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कॉस्टिंग लॉ आपके हिसाब से अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए, राइट? यस सर, डेफिनेटली एक बार, बिकॉज ऐसा होता है ना, हमारे पास तो वो बहुत टाइम निकल गया था। अब मई जून में फाइनल के इसकी प्रिपरेशन करें या कॉस्टिंग लॉ करें, बट जिनके पास टाइम है डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, बहुत कुछ लर्न भी करने को मिलता है। कॉस्टिंग फिजिकल लाइफ में भी देखनी होती है, कोई भी कंपनी है, प्रोडक्ट है, तो कॉस्टिंग तो जरूरी है ही। एग्रीड एग्रीड एग्रीड, नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात बताई आपने। एंड एंड में मैं आपको बोलूंगा, थैंक यू सो मच देशना फॉर ज्वाइनिंग इन, फॉर शेयरिंग योर लर्निंग्स विद ऑल द स्टूडेंट्स। आखिरी में आप बताओ, आप क्या एडवाइस देना चाहोगे बच्चों को जो सीए फाइनल एग्जाम देने वाले हैं? सर, एक ही एडवाइस मैं हमेशा जिससे पर्सनली भी बात करती हूँ, ये देती हूँ, सीए फाइनल इज ऑल अबाउट फोकस, योर हार्डवर्क एंड डिसिप्लिन। तो ये चीज हमेशा अपने माइंड में रखना कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट की खुशी होती है, रैंक की खुशी होती है, वो कभी वापस लाइफ में नहीं मिलेगी। बिकॉज मैंने ये चीज फील करी, इट वॉज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। तो मतलब फोकस रखो, डिसिप्लिन रखो, सक्सेस अपने आप आएगा आपको। तो यस, दिस वुड बी माई एडवाइस। क्या बात है, बहुत ही उत्तम विचार। एंड जिस जिस बच्चे का पहला अटेम्प्ट है, मैं कहूंगा कोई सा भी अटेम्प्ट है, गेम यही है, आपने फोकस से पढ़ना है, पूरी शिद्दत से पढ़ना है, एंड जस्ट गिव योर बेस्ट। आप यस। आप मेरे लिए और देशना के लिए नहीं पढ़ रहे, आप अपने पेरेंट्स के लिए नहीं पढ़ रहे, आप किसी के लिए नहीं पढ़ रहे, आप अपने लिए पढ़ रहे हो। हाँ, आपको ही सक्सेस मिलेगी आपके पढ़ने से, किसी दूसरे को नहीं मिलेगी। राइट, वेरी वेल सेड। तो जब आप ही का है यार सब कुछ, तो अपने लिए तो मुझे लगता है बेस्ट देना ही चाहिए। यू शुड गिव योर बेस्ट फॉर योर सेल्फ सो दैट यू गेट द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स। एंड देशना, आप बहुत टेंशन लेके पढ़े थे क्या? नहीं सर, मैं टेंशन लेके अगर पढ़ूंगी ना, मुझे याद ही नहीं होगी चीजें, मेरे माइंड में रिटेन भी नहीं रहेगी। मैं एग्जाम में भी यही होता था, स्लीप भी प्रॉपर लेनी है, बिकॉज नहीं तो माइंड नहीं चलता उन प्रॉपर एक तो मतलब दिन का कितनी टाइम। देर, कितनी देर स्लीप लेनी है? मैं एटलीस्ट 5 आवर्स तो ले ही रही थी, मेरे आसपास वाले तो ऑल्टरनेट डेज 2-3 घंटे सो रहे थे। ओ भाई साहब, वो आजकल है मतलब जिंदा है? हाँ सर है। जिंदा है, वो ग्रेट। भी पास हुए हैं। वो भी पास हो गए, ग्रेट। यस सर। बट अल्टीमेटली आई डोंट थिंक दैट इज रिकमेंडेड, बिकॉज उससे हेल्थ काफी खराब हो जाती है अगर अपन स्लीप खराब लेते हैं। सो प्लीज मेक श्योर यू आर टेकिंग प्रॉपर स्लीप। एंड एज देशना ने कहा, टेंशन लेके नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि किसी ने सही कहा है, खुशी से पढ़ेंगे।
तभी तो आगे तभी आगे बढ़ेंगे। बढ़ेंगे। सो थैंक यू देशना, एंड जो भी वीडियो देख रहे हैं डू लाइक इट, ताकि बाकी सी फाइनल स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके। एंड यस, स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन।